आप सभी को नमस्कार। एक बार फिर शशि दुबे क्लासेज में आप सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। यूट्यूब वर्चुअल क्लासेज में हम सभी एकत्रित हुए हैं। इससे पहले जो आपको वीडियो उपलब्ध कराया गया था, मेथड के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे, टीचिंग मेथड्स के बारे में। उसमें हम लोगों ने मेथड के मीनिंग, कंसेप्ट, नेचर, डिफिनेशंस, क्लासिफिकेशन ऑफ मेथड्स, प्रत्यय, प्रकृति, परिभाषा, शिक्षण विधियों का वर्गीकरण, जिसमें चाइल्ड सेंटर्ड या चाइल्ड बेस्ड मेथड, टीचर बेस्ड मेथड के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। सिस्टमैटिक आप अगर की वीडियो को देखेंगे तो मेथड का कंप्लीट वीडियो आपको पिछले क्लास में उपलब्ध करा दिया गया है। आज एक मेथड से ही संबंधित हम एक अलग टॉपिक फैक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि टीचिंग मेथड को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हो सकते हैं। शिक्षण विधि को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हो सकते हैं। वह किसी भी तरह का शिक्षण हो, भाषा शिक्षण, विज्ञान शिक्षण या सामाजिक अध्ययन शिक्षण। जितने भी तरह के हम लोगों ने मेथड्स के बारे में डिस्कस किए हैं, चाइल्ड सेंटर्ड मेथड हो अर्थात टीचर सेंटर्ड मेथड्स हो, दोनों के बारे में हम लोगों ने जो डिस्कस किया है, भाषा शिक्षण के, सामाजिक अध्ययन के अर्थात विज्ञान का, कुल शिक्षण विधियों को प्रभावित करने वाले जो भी फैक्टर्स हैं उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि शिक्षण विधियों को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग मेथड्स ऑफ टीचिंग, मतलब टीचिंग मेथड्स को कौन कौन इफेक्ट फैक्टर्स डालते हैं, उसके बारे में इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। क्योंकि जब आप टीचिंग प्रोसेस कराने के लिए किसी भी विषय का, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, किसी भी विषय का शिक्षण प्रक्रिया कराने के लिए जब आप मेथड को सिलेक्ट करेंगे, जब आप विधि का चयन करेंगे, तो आप ये भी जान रहे हैं कि हर विधि का अपना मेरिट्स और अपना डिमेरिट्स होता है। तो जो मेथड भी होंगे वह उनको प्रभावित करने वाले बहुत सारे फैक्टर्स भी होते हैं कि आपका मेथड अच्छे तरह से न चले, उसमें कौन कौन से फैक्टर्स आपको इफेक्ट डालते हैं। इस बारे में हम लोग फैक्टर्स अफेक्टिंग मेथड्स ऑफ टीचिंग, शिक्षण विधियों को प्रभावित करने वाले कारक हो सकता है। आप टीचिंग इन्वायरमेंट में अगर कि जाकर देखते हैं तो शिक्षण विधियों को प्रभावित करने वाले बहुत सारे फैक्टर्स या आप कह सकते हैं एलिमेंट्स हो सकते हैं। जैसे
हम उदाहरण के तौर पे ले सकते हैं, क्योंकि टीचिंग प्रोसेस में दो बातें सामने उभर कर आती है: टीचर, स्टूडेंट और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। छात्र, शिक्षक और आधारभूत संरचना। आज आप इस वातावरण में जब जाकर देखते हैं तो यहाँ एक चीज़ और आप कंपेयर कर लेना। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर कि हम बात करते हैं तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में आधारभूत संरचना में शिक्षण विधि को प्रभावित करने वाले कारक अलग होंगे, फैक्टर्स अलग होंगे। और हाईफाई इंफ्रास्ट्रक्चर, इस बात पे अधिक फोकस देना। हाईफाई इंफ्रास्ट्रक्चर का जब हम बात करते हैं तो उसके लिए एक अलग फैक्टर्स आपके मेथड को प्रभावित करने वाले कारक होंगे। ऐसा क्यों? इस बात पे भी हमको सोचना चाहिए। आप अपना जैसे कि एग्जाम्पल थोड़ा सा हम ले रहे हैं, फिर आगे इसको हम और व्यापक रूप से बताएंगे। आप हाईफाई इंफ्रास्ट्रक्चर में क्लास ले रहे हैं, आप स्मार्ट क्लासेज ले रहे हैं, उसमें आप थोड़ा कम भी टीचर अपना जो टीचिंग मेथड कुछ और भी यूज करता है तो देखेंगे कि वहाँ पे फैक्टर्स उसको प्रभावित करने के लिए अलग अलग होंगे। और जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में जो शिक्षक अगर कि अपने शिक्षण विधि के माध्यम से शिक्षण प्रक्रिया या अधिगम प्रक्रिया करा रहा है तो वहाँ फैक्टर्स अलग अलग हो सकते हैं। एक एग्जाम्पल, आप प्राइवेट स्कूल में अगर कि क्लास का संरचना देखेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे, टीचर, स्टूडेंट और कह सकते हैं कि हाईफाई इंफ्रास्ट्रक्चर। चूँकि प्राइवेट या पब्लिक स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर से समझौता नहीं करते हैं, भले शिक्षक को मानधन या पेमेंट कम दे, लेकिन वो इंफ्रास्ट्रक्चर से समझौता नहीं करते हैं। वो चूँकि दिखाना चाहते हैं कि हमारे यहाँ इतना हाईफाई इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपके बच्चों को हाईफाई इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जा रहा है, आधारभूत संरचना नहीं दिया जा रहा है। आपके बच्चे को बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की जगह पे हाईफाई इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जा रहा है। आज अगर कि रांची का बात कर लें, आप अच्छे अच्छे जो पब्लिक स्कूलेज हैं उनको आप देखिए, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर किस प्रकार से है। और आप कंपेयर अगर कि करना चाहेंगे तो गवर्नमेंट स्कूल में आप कंपेयर कर लीजिए, दोनों को समानताएं बातें आ जाएगी, स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। आप शिक्षण विधि से अपना टीचिंग प्रोसेस चला रहे हैं, वातावरण क्रिएट है, इन्वायरमेंट क्रिएट किया हुआ है, आप टीचिंग प्रोसेस करा रहे हैं, आपका आवाज़ क्लास में गूंज रहा है, टीचिंग मेथड आपने अच्छा सिलेक्ट किया है, लेकिन इन्वायरमेंट आपका सही नहीं है। अगर कि स्कूल बीच मार्केट में है, बाज़ार में है, या आप कह सकते हैं रोड पे है, तो कभी कभी छात्रों को ये भी समस्या होता है कि टीचर की बातों को सुनाई नहीं दे पाता है। यही अगर कि हाईफाई इंफ्रास्ट्रक्चर में जाएंगे तो आपको एक अलग तरह की व्यवस्था देखने को मिलेगा। बच्चे अगर कि 50 से अधिक हो रहे हैं तो माइक्रोफोन टीचर को पढ़ाने के लिए उपलब्ध है, टीचर कम बोल रहे हैं लेकिन फिर भी बच्चों को अधिक आवाज़ आ रही है। उस तरह से आप कभी एक एग्जाम्पल और ले सकते हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी का हॉल का आप इसका उदाहरण ले सकते हैं, या किसी यूनिवर्सिटी का जो अच्छे निर्माण किए गए हैं। तो इस तरह के फैक्टर्स टीचिंग मेथड में इफ़ेक्ट डालते हैं। वातावरण में इसका प्रभाव काफ़ी देखने को मिलता है। इसलिए शिक्षण विधि को भी प्रभावित करने वाले कारक अलग अलग हो सकते हैं। हम एक एग्जाम्पल के तौर पर